हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई, मैं और मेरी टीम जो है पिछले 10-12 दिनों से एक रिसर्च के अंदर लगे हुए हैं। हमारे पास बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेजेस थे कि सर हम अपने प्री बोर्ड देकर आ रहे हैं बट हमारा उतना स्कोर नहीं आ पा रहा। तो हम जो है पर्सनली बच्चों से काफी दिनों से बात कर रहे हैं और आज मैं कुछ 6 कॉमन मिस्टेक्स की बात करूंगा जो हम में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जिनका स्कोर प्री बोर्ड में नहीं आ पा रहा है और बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि बोर्ड में कैसे स्कोर होगा, सो यू आर एट द राइट वीडियो नाउ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो हमारी पहली मिस्टेक जो अक्सर हम करते हैं वो ये कि लास्ट मोमेंट तक हम पढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो और जस्ट अब आपको एंटर करना है और सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, तो आप क्या करोगे? कॉपी निकालोगे, उसको जल्दी 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 रिवाइज करने लगोगे। क्यों कर रहे हो भाई? उस टाइम पर हमें हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट दोनों को ये समझाना है कि हाँ, मुझे सारी चीजें याद हैं, मैं अच्छे से परफॉर्म कर लूंगा। आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, खुद से क्वेश्चन करोगे कि क्या मुझे ये चीज याद है या नहीं है, याद है या नहीं है, तो आप अपना परफॉर्मेंस लूज करोगे। सो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। आप सुबह मॉर्निंग के अंदर उठिए, आप अच्छे से एग्जाम वाले दिन जितना आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवाइज कर लीजिए और सेंटर के बाहर वही आधे घंटे या 15 मिनट तक उसको रिवाइज मत कीजिए। अब आपने जितना रिवाइज कर लिया है वो आप घर से करके निकलिए, बाकी आप अपने माइंड को प्रॉपर रिलैक्स रखिए ताकि आप एफिशिएंटली अपने एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाओ। सेकेंड मिस्टेक जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट से मैंने सुनी है अभी, वो ये है कि हम क्वेश्चन पेपर को ही ठीक से नहीं पढ़ते। एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है, मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मुझे 12 में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और मैंने क्या किया, वो 12 के 12 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर दिए। और जैसे ही मैं आसपास अपने बच्चों को देख रहा था तो बच्चे जो है एग्जाम छोड़ छोड़ के जा रहे थे, मतलब उनका पूरा हो रहा था और मेरा एग्जाम पूरा नहीं हो पा रहा था। और मैं उस वक्त खुद से ही बड़ा क्वेश्चन सा कर रहा था कि मैं ज्यादा लिख रहा हूं क्या, इन्होंने कम लिखा है। बट मैंने जो है वो क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं पढ़ा था कि मुझे जो है सिर्फ 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो आप ऐसी गलतियां मत करना। उसी के साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में एक नॉट वर्ड लिखा होता है, फॉर एग्जांपल कि इनमें से कौन सा ये ऑप्शन नहीं है, वो ऐसे पूछ लेता है और हम क्या करते हैं, उस नोट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है। अभी से हमें आदत बना लेनी है, जब जब आप अपने मॉक या प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर लगाओगे तो 15 मिनट का जो बफर टाइम हमें मिलता है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करने की आदत अभी से डालनी है, क्योंकि ब्रेन को जैसा आप अभी ट्रेन करेंगे एग्जाम में भी ठीक वैसे ही वो परफॉर्म करेगा। सो क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे अगर नॉट है या कुछ भी है तो उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करते चलिए ताकि आप जब वापस से उन क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो कुछ चीज मिस ना हो जाए। तीसरी गलती जो अक्सर हम करते हैं वो ये कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस वक्त हमें नहीं क्लिक करते, बट हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं इसको बाद में अटेम्प्ट जरूर ले लूंगा। बट अक्सर ये हमारे साथ हो जाता है कि उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करना ही भूल जाते हैं। तो भाई अभी से ये आदत डाल लो, जब भी आप कोई सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठ रहे हो और सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं क्लिक कर रहा उस मोमेंट पे, तो आप पेंसिल से उसको सर्कल करना जरूर शुरू कर दीजिए। अभी से आदत डालोगे तो जाके एग्जाम वाले दिन तक ब्रेन हमारा वैसा ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि भाई एग्जाम वाले दिन कुछ अलग चमत्कार नहीं होता, हमारे पास कुछ अलग से शक्तियां निकल के नहीं आती है कि भाई सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता है। ऐसा नहीं होता। जैसा हम अपने ब्रेन को आदत अभी डालेंगे वो वैसा ही रिएक्ट करेगा उस दिन भी। चौथी गलती हम क्या करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें बहुत ही धुंधली धुंधली सी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, बट हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं लेते इस डर की वजह से कि क्या इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। अरे यार सीधी सीधी सी बात सोचो, एग्जामिनर को नहीं पता आप कौन हो, आपको नहीं पता एग्जामिनर कौन है, तो क्यों इतना सोचना है। जितना आता है उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट लो और अभी से एक आदत बिल्कुल बना के चलो, चाहे कुछ भी हो जाए क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। 0 से बेटर है हमें आधा नंबर मिल जाए, और ये आधे नंबर की इंपॉर्टेंस जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको बहुत अच्छे से फील हो जाएगा। तो अभी से ही आदत बना लो, कुछ भी लिखो, हल्का फुल्का उसके बारे में जो भी आइडिया है लिखो, क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। पांचवी गलती है, हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। होता क्या है, जब हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है तो हमारे पास एनर्जी अच्छे से भरपूर होती है, तो हम क्या करते हैं, जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर भी हम आधा आधा पेज लिखना शुरू कर देते हैं। ये गलतियां नहीं करनी है। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मार्क्स को देखो, वो कितने मार्क्स की डिमांड कर रहा है, और उसी के इर्द गिर्द अपने आंसर को फ्रेम करना सीखो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करो वो 3 4 या मैक्सिमम 5 लाइन के अंदर खत्म हो जाए, ठीक है। इससे ज्यादा खींचने की जरूरत ही नहीं है। 5 लाइन भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं आपको, ठीक है। सो ये चीज आपको अक्सर ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग के अंदर ही 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आधा आधा पेज भरने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा है। हमारी 6th और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गलती, जिसकी वजह से हम अपने आगे के पेपर भी खराब कर देते हैं, वो ये है कि भाई हम अपना पेपर डिस्कस कर लेते हैं। भाई अब देखो, आप पेपर देकर आए, अब वो बहुत अच्छा गया है तो भी उसको अपने मन तक रखो, अगर वो बहुत खराब गया है तो भी उसको अपने मन तक रखो। मैंने अक्सर देखा है, हम क्या करते हैं, सेंटर से बाहर आते हैं, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है, अगर आपने कोई क्वेश्चन बहुत मन से लिखा है और आपके फ्रेंड्स ने वही क्वेश्चन कोई कुछ और आंसर उसका लिखा है, तो आप क्या करोगे, आप घर आओगे, पहली बात तो आप वो पूरा दिन उसके बारे में सोचोगे, अगले दिन सोचोगे, 2-3 दिन आप इसी के अंदर निकाल दोगे कि मेरे 3 से 4 क्वेश्चन मैंने खराब कर दिए, और उससे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपके नेक्स्ट पेपर के ऊपर। तो ये गलती नहीं करनी है। पेपर जैसा भी गया है, अब वो चला गया है पेपर, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। डिस्कस करने से वो पेपर जो है वो आंसर अपने आप ठीक नहीं होने वाला है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, इसका इंपैक्ट सीधा सीधा आपके नेक्स्ट पेपर पर पड़ता है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है अब आप ये 6 गलतियां तो नहीं करोगे, और हमें अभी से ही आदत डालनी है कि ये 6 गलतियां हम अपने पेपर के अंदर नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठो, कोई सा भी सैंपल पेपर सॉल्व करो, इन 6 बातों का ध्यान जरूर रखना है। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।